नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस में। आज का टॉपिक है क्या है, क्लास 10th लेक्चर नंबर 2 है। वैद्युत धारा चैप्टर चल रहा था, ठीक है, जिसमें अगली कड़ी में हम चलेंगे क्या है कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं। पहले लेक्चर में हम पढ़े थे वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, तो वह लेक्चर खत्म हो गया था। फर्स्ट लेक्चर में केवल आवेशों के बारे में विवरण था। आज लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कहेंगे कि वैद्युत धारा से संबंधित है। तो जो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जल्द करें और तुरंत ही क्या है बेल आइकन को दबाइए और आगे क्या है वीडियो अब देखिए। क्या है वैद्युत धारा को हम समझते हैं। तो वैद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम कहते हैं कि वैद्युत धारा जिसको भी किसी को लग जाता है, जैसे वे इलेक्ट्रिक लग जाता है तो तुरंत झटका खाकर तुरंत क्या होते हैं, गिर जाते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कभी बिजली वाली जो वैद्युत वाली जो खंबे होते हैं, बड़े बड़े खंबे, वहां पर कुछ ऊंचाइयों पर क्या होता है कि लिखा होता है, उस खंबे के ऊपर लिखा होता है क्या है, तार लपेट कर लिखा जाता है क्या, डेंजरस। यानी आप उससे ऊपर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र में चले जाएंगे, यानी आपको वैद्युत अपने आप क्या करेगा, खींच लेगा और आपको काम खत्म। ठीक है, तो ऐसा वैद्युत है, यानी किसी को वैद्युत धारा झटका देने पर क्या होता है, उसका काम खत्म होता है। बहुत रेयर केस में होते हैं कि बचते हैं लोग, यानी भाई वो झटका देता है। पहले वैद्युत क्या करता है, झटका देता है। तो आज हम झटका दे रहे हैं आपके अपनी क्लास में, लेक्चर नंबर 2 में। आज चलेंगे हम लोग क्या है वैद्युत धारा के कड़ी में, जो कि आप पढ़ेंगे क्या, वैद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है और कैसे इसमें होता है घटना। ठीक है, तो किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या है, आवेश हम पढ़ चुके हैं। जो आवेश के बहने की गुण होती है, वही तो बहने की गुण की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। देखें तो किसी चालक में, मान लीजिए कोई चालक है, यहां से एक कोई चालक है, इसमें से क्यू आवेश क्या होता है, प्रवाहित हो रहा है, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो है इस चालक में। तो आवेश की प्रवाह की दर, यानी यहां से यहां तक जाने में आवेश को कितना टाइम लगता है, टी सेकेंड लगता है। यानी हम कहेंगे कि किसी चालक में वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं। जहां हम कहते हैं आई बराबर क्यू अपान टी, आवेश की दर, यानी क्यू अपान टी जहां पर लिखा होता है, किसी के नीचे अगर टी लिख दिया गया तो उसको बोलते हैं क्या, हम वैद्युत दर बोलते हैं। वहां पर टी से भाग देने का मतलब क्या हुआ, दर। यानी किसी, जैसे यहां पर क्या है, आवेश की दर को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारा। तो आई बराबर क्या होता है, क्यू अपान टी, जहां आई क्या है, उत्पन्न वैद्युत धारा। ठीक है, क्यू प्रवाहित आवेश चालक में, टी क्या है, चालक में लगा समय। जैसे यहां से आवेश बह रहा है और यहां से यहां तक जाने में क्यू को टी सेकेंड लगा, यानी इस आवेश में या इस चालक में कितना धारा उत्पन्न हुआ, तो हम कहेंगे कितना धारा, आई धारा उत्पन्न हुआ। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। नोट करके दिखा है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड। क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड। जैसे देखें क्यू को, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। टी का मात्रक क्या है, सेकेंड, यानी हम एस से डिनोट करते हैं। तो कूलाम पर सेकेंड भी कह सकते हैं, यहां पर लिखा है कूलाम पर सेकेंड, या एम्पियर कहते हैं। क्या है, कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, अगला पॉइंट क्या है, वैद्युत धारा को मापने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, या ई पॉइंट, कि वैद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हम कहेंगे अमीटर का प्रयोग करते हैं। अमीटर, यानी इसको कैसे परिपथ में जोड़ा जाता है, तो कैसे परिपथ में जोड़ा जाता है, तो हम कहेंगे इसे सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। श्रेणी क्रम में आपको क्या करना होता है, ए मीटर को जोड़ा जाता है, यानी जो धारा को मापने वाला होता है यंत्र अमीटर, उसको किसमें जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं, तो श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ठीक, आगे है अगला पॉइंट। ऐसे यूनिट, अन्य यूनिट है, जैसे हम कह सकते हैं 1 मिली एम्पियर। यहां जब आप न्यूमेरिकल लगाने चालू कर देंगे तो न्यूमेरिकल लगाते समय आपको यह क्या है, जरूरत पड़ेगा, क्या है कि 1 मिली एम्पियर बराबर, उसको एम्पियर कहेंगे, तो कितना, 10 के पावर -3 एम्पियर होगा। मिली कहीं पर लगा, मिलीमीटर पूछे, मिली ओम पूछे, मिली वोल्ट पूछे, मिली एम्पियर पूछे, तो यानी मिली का मतलब होता ही है 10 के पावर -3 एम्पियर होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, माइक्रो, 1 माइक्रो एम्पियर, यानी म्यू ए से प्रदर्शित करते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10 के पावर -6 एम्पियर होगा। ठीक है, माइक्रो कहीं लगा, माइक्रो सेकेंड, माइक्रोमीटर, माइक्रो
किलो, ऐसा कहीं भी माइक्रो लगाए, यानी माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर -6 होता है। ठीक है, तो आगे क्या है, वैद्युत धारा का वेग कितना होता है। जैसे बिजली जलती है तो वो कितने तेज से चलती है, तो हम कहेंगे लाइट का चाल कितना जानते हैं आप। लाइट का चाल होता है, क्या है कि लाइट वाले चैप्टर में आपको पढ़ा चुके हैं कि लाइट की चाल कितनी होती है। तो हम कहेंगे लाइट की चाल निर्वात में मैक्सिमम होती है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, जो सबसे पहले रोमर नामक एक साइंटिस्ट ने ज्ञात किया था। ठीक है, आगे उसी तरीके से जितनी स्पीड से प्रकाश चलती है उतनी स्पीड से क्या होगी, बिजली चलती है। जितनी स्पीड से प्रकाश चलती है उतनी स्पीड से बिजली चलती है। तो हम कहेंगे कि लाइट की चाल प्रकाश की चाल के बराबर मानी जाती है। ठीक, उसके बाद यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि यानी क्या होता है, यानी इनमें तो परिमाण और दिशा भी बताया जा रहा है, धारा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है और कितना जा रहा है एम्पियर, लेकिन यह त्रिभुज के नियम का पालन नहीं करता, या हम कह सकते हैं चतुर्भुज के नियम का पालन नहीं कर सकता, या हम कह सकते हैं सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करता है। सदिशों के योग का नियम कह देगा तो भी सही है, त्रिभुज के नियम कह देगा तो भी सही है, चतुर्भुज के नियम का कह देगा पालन नहीं करता, इसलिए वैद्युत धारा क्या है, अदिश राशि है, सदिश नहीं, क्योंकि इसके पास परिमाण और दिशा होते हुए भी यह क्या है, अदिश है। ठीक, आगे है वैद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। हमेशा क्या होता है, वैद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है, बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। आपसे पूछा जाएगा वैद्युत धारा सदैव बहती है, तो बंद परिपथ में सदैव बहती है। ठीक है, ऐसे अगला पॉइंट क्या है, वैद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है। निम्न प्रतिरोध यानी हम कहेंगे जैसे आप चल दिए, तो आप चल रहे हैं, तो उसके बाद क्या है, कोई आपको रोकने वाला है। जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके घर के आसपास वाले लोग क्या होते हैं, बड़ी आपको देखकर बड़ी परेशान होते होंगे, लेकिन इससे आपको परेशान नहीं होना है। जो आपको देखकर परेशान हो रहा है उसको और परेशान करिए, और परेशान करेंगे तो और मजा आएगा। यानी आप जितने ज्यादा दूसरे को परेशान करेंगे, यानी पढ़ के, तो आपके घर वाले खुद आपको देखकर खुद परेशान होंगे, आपके घर वाले बगल वाले जितने भी आपको जलते हैं आपके घर वालों से। तो हमको क्या करना है, किसी को जलाना है तो क्या करते हैं, आग में जैसे घी डाला जाता है तो आग तेज हो जाती है, तो उसी तरीके से क्या किया जाता है, कोई देख रहा है, मतलब हमको देखकर कोई जल रहा है, तो आप क्या करिए, उस समय कंडीशन क्या करिए कि और आप लगन से पढ़िए, और अच्छे नंबर से लाइए, और अच्छा नंबर लाने के लिए कोशिश करिए। तो क्या होगा, आपको देखकर जलने वाला क्या है, और जलता रहेगा, तो और उसका परेशान, वो आपको देखकर परेशान रहेगा, आप तो अपने मगन में रहेंगे। ठीक है, तो यह क्या है, थोड़ा दूसरे को जलाने का तरीका भी है, ऐसे कि आप निराश ना हो। कोई भी कह रहा है, क्या कह रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्या कह रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो हम कहेंगे उसी तरीके से वैद्युत धारा क्या कहता है कि हम तो चलेंगे भैया, कोई रोकने वाला कुछ भी मिल जाए। तो वैद्युत धारा तो अपना जब चल दिया तो चल दिया, कोई रोकने वाला मिलेगा तो रुकावट तो थोड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, वह अपनी मंजिल तक जरूर है कि जाएगा। वह चला है करंट तो पहुंचेगा जरूर। तो हम कहेंगे क्या है कि वैद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, यानी जिस रास्ते में प्रतिरोध उसको कम मिले, बाधा कम मिले, जिसको प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहेंगे, प्रतिरोध कम मिले, उस रास्ते को कौन चुनता है, वैद्युत धारा चुनता है। ठीक है, उसी तरीके से यहां पर क्या है, वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के दिशा के विपरीत मानी जाती है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा आपका इधर होगा। इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा, जब इलेक्ट्रॉन इधर गुजरेंगे तो करंट यहां पर इस डायरेक्शन में गुजरेगा। यानी हम कह सकते हैं कि यह परिपथ है, तो इस परिपथ में धारा की दिशा यह है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर की होगी। ठीक है, तो आपको यहां याद जरूर रखना है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा वैद्युत धारा की दिशा के विपरीत मानी जाती है, तभी तो हमको वैद्युत आवेश घर्षण होगा, उसमें घर्षण की वजह से इलेक्ट्रॉन घर्षण जब करेंगे तो उसमें वैद्युत धारा पैदा होगा। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा वैद्युत धारा की दिशा के विपरीत मानी जाती है। आगे क्या है, वैद्युत धारा का बहाव धन आवेश से, क्या है, धन चार्ज से। जैसे यहां पर क्या है, एक बैटरी है, यहां पर मान के चलिए बैटरी है, यहां पर ई छोटा है, ई छोटा है तो माइनस है, ए बड़ा है तो प्लस है, यानी प्लस से यहां पर वैद्युत धारा की दिशा क्या है, करंट की दिशा प्लस से हमेशा सदैव किधर की ओर चलती है, माइनस की तरफ चलती है, यही आपको लिखा गया है। ठीक है,
तो धन से ऋण की तरफ होती है क्या? वैद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक, वैद्युत धारा को दो प्रकार से बांटा गया है। वैद्युत धारा को दो प्रकार से बांटा गया है, जो हम कहेंगे आपको, आप जानते होंगे या आप जानेंगे। पहले क्या है कि जब आप 12th में जाएंगे तो आपको बढ़ाया जाएगा यह कि वैद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, तो आप वहां पर दो प्रकार के बारे पढ़ेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट अगर क्या है, इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे क्या है, इसी दर यहां पर क्या होगा कि वैद्युत धारा दो प्रकार की, यानी हम कह सकते हैं कि देखिए आपका पहला होगा क्या, एसी करंट, जिसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट इसको बोलते हैं। क्या? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसके बाद डीसी करंट। डीसी करंट या आप कहते हैं डायरेक्ट करंट, या डायरेक्ट करंट, या आप कह सकते हैं दिष्ट धारा, हिंदी में दिष्ट धारा, दिष्ट धारा बोलेंगे, दिष्ट धारा। तो इनको कैसे जान सकते हैं? तो दिष्ट धारा कहां यूज करते हैं और एसी धारा कहां यूज करते हैं? तो हम कहेंगे एसी धारा का जो चित्र क्या होता है, जैसे यहां पर क्या है कि यह क्या है कि इस तरीके का है, यहां पर मूल बिंदु है, यहां पर मान लीजिए मूल बिंदु, यहां पर नीचे है, तो एसी करंट ऐसे गुजरता है, एसी करंट ऐसे इस तरीके से गुजरेगा। ठीक है, लेकिन डीसी करंट जो होती है, डीसी करंट ऐसे ही गुजरता है, इसलिए डीसी करंट की आवृत्ति नहीं होती, डीसी करंट की आवृत्ति नहीं होती, फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि इस लाइन को क्या करेगा, क्रॉस नहीं कर रहा है। यानी हम कहेंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इसमें प्रत्यावर्ती धारा जो होता है इसमें आवृत्ति होती है। भारत का मानक रूप से अगर कहा जाए आवृत्ति एसी का कितना है, तो 50 हर्ट्ज माना जाता है, 50 हर्ट्ज आवृत्ति माना जाता है, आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। तो भारत का मानक रूप से एसी का प्रत्यावर्ती धारा कितना है, तो 50 हर्ट्ज होता है। तो एसी करंट धारा दो प्रकार की, एसी करंट जो प्रत्यावर्ती धारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा दूर बिजली को भेजने के लिए, जैसे हम कहेंगे कि मुंबई, महाराष्ट्र, दूसरे राज्यों में फैक्ट्रियां बैठ रही हैं, तो प्लांट से दूर दूर बड़े बड़े खंभे जो होते हैं उनसे धारा दूसरे देशों में या दूसरे राज्य में बहुत दूर तक बिजली को भेजा जाता है। या कैसे भेजा जा रहा है, यानी उनमें क्या हो, बिजली का क्षय कम हो, तो एसी करंट क्षय कम होता है, जिसके वजह से ऊर्जा क्षय कम होता है, इसलिए क्या होता है, उसको दूर भेजने के लिए लाइन का प्रयोग करते हैं। डीसी करंट का कम यूज करते हैं। यहां पे यह हम कह सकते हैं कि डीसी करंट आपका क्या है, बैटरी। कहते नहीं है कि गांव घर में क्या है, पहले आप जो व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट वाला टीवी आता था, तो क्या करते थे, आपको टीवी के सटा के पास तार लगाकर बैटरी को रखते थे। कहते थे कि अरे बैटरिया दूर मत रखे यार, क्या करेगा, दूर रखेगा तो क्या करेगा, बैटरी जब दूर रखेंगे टीवी से तो तार बड़ी लंबी आपको खींचनी पड़ेगी, तार लंबी खींचने पड़ेगा, तो यानी बैटरी जो तार लंबी होगी तो ऊर्जा का क्षय ज्यादा होगा ना, इसलिए डीसी करंट का ऊर्जा ज्यादा खपत होता है, इसलिए हम उसका तार यूज कम करते हैं। यानी दूर भेजने के लिए एसी का, पास का काम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डीसी का। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। आज के वीडियो में आपको सब समझ में आया होगा, तो अगले लेक्चर में हम चलते हैं।